मित्रों, जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ने का उन्होंने विचार कर लिया, तब उन्होंने अपने दोनों शाखाओं के परिवारों को कहा, एक अंधक शाखा और दूसरी भूषणिक शाखा। उन सारे जादुओं को उन्होंने कहा कि अब हम ये जो मथुरा की नगरी है वो हमें हमारे दादा नाना उग्रसेन को दे देनी चाहिए और हमें खुद को अपनी एक नगरी बसा लेनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने मथुरा छोड़ने का विचार कर लिया और सारे उनके जितने भी दो शाखाओं के यादव थे और कालिया वंश के जो अनुयायी थे वो सब मथुरा नगरी से अपना सर सामान गाड़ों में, रथों में और जो पशुधन था वो लेकर मथुरा से ये आज का जो द्वारकापुरी है उसकी तरफ चल पड़े। चलते चलते जब ये आज का जो ये ओखामठी नाम का जो गांव है उधर आए तो यहाँ पे ये मंदिर के बगल से ही समुद्र था। तो ये समुद्र चारों तरफ से ये जो द्वारकाधीश इधर आने के लिए आए थे, ये सामने वाले टापू में उन्हें अपनी नगरी बसानी थी। तो ये बीच में ये ओखामठी गांव और ये सामने वाला टापू जो है उसके बीच में 2-3 किलोमीटर का समुद्र था। तो समुद्र में तो कोई रास्ता नहीं था, तो उनके बैलगाड़े और उनके रथ और उनके पशुधन वो कैसे जा सकते थे। तो सारे जादुओं ने उनको कहा कि हे कृष्णा, ये तो यहाँ पे कोई रास्ता तो है ही नहीं, चारों तरफ इस बेट को, ये टापू को तो समुद्र है, तो हम इस समुद्र में किस तरह चल के जाएंगे। तो द्वारकाधीश ने कहा कि आप फिक्र मत करो, हम यहाँ एक समुद्र नारायण की मूर्ति मंगवा के इनका यहाँ प्रतिष्ठा करेंगे और समुद्र नारायण को आह्वान करके कहेंगे कि आप हमें यहाँ कोई उस टापू में जाने की रास्ते की व्यवस्था कर दो। ये समुद्र नारायण की मूर्ति जो है उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और ये जो सामने दिखाई देता है वहाँ पे, और द्वारकाधीश और उनके सारे परिवारों ने इनकी पूजा पाठ करके समुद्र नारायण को आह्वान करके कहा। तो ये द्वारकाधीश का ही रूप है समुद्र नारायण तो, लेकिन ये तो मानव लीला में था ना, इसलिए उन्होंने तो मनुष्य लीला से ही सर्व कार्य किया। लेकिन समुद्र नारायण को आदेश दे दिया कि आप हमें यहाँ से आगे का जो टापू है उसमें जाने के लिए रास्ता की व्यवस्था कर दीजिए। तो समुद्र नारायण ने द्वारकाधीश को कहा कि प्रभु आप यहाँ सो जाइए आज की रात, सुबह में आप जब जागृत होंगे तो यहाँ मेरे समुद्र के अंदर से आपको रास्ता मैं कर दूंगा। इस तरह कहा और सब सारे यादव लोग सो गए। जब सो गए और सुबह में जब वो जागृत हुए और देखा तो ये पारी जो सामने दिखाई देती है ना, देखो इस तरफ भी समुद्र है और इस तरफ भी समुद्र, और ये बीच में सिर्फ एक पारी है जो रेत की, वो बहुत बड़ी पारी वो प्रकट हो गई थी। तो बहुत सारे सब यादव लोग खुश हो गए और कृष्ण भगवान को बोला कि चलो हे कृष्ण, अब हम सामने वाले टापू में इस पारी के ऊपर से चल के हमारे बैलगाड़े और सब जा सकते हैं, पशुधन। जब उन्होंने सब ने ये देखा कि समुद्र के 2 विभाग हो गए हैं, तो एक विभाग जो ये है इनको आज अरबी समुद्र हम कहते हैं, लेकिन उन समय में इनको दधिमंदुर समुद्र कहते थे। और जो दूसरा विभाग है वो पूर्व की दिशा में, वो 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दायरे में वो पूर्व की तरफ आगे चला गया। लेकिन यहाँ पानी तो रहा, 4-5 फीट तो पानी धरती पर रहा। तो ये पारी पर ये सारे बैलगाड़े उनके चल के यहाँ से द्वारका के लिए प्रस्थान करने के समय हुआ, तभी वापस द्वारकाधीश ने और उनके परिवारों ने ये समुद्र नारायण की जो मूर्ति का स्थापन किया, उनकी पूजा पाठ किया। और उन्होंने उन समय सारे अपने परिवार को कहा कि ये हम जो इधर इस टापू में जा रहे हैं उनकी ये साक्षी पुरेगा, इसलिए इनका नाम होगा साक्षीपुर गोपाल। तो ये
समुद्र नारायण की जो मूर्ति है वो महान मूर्ति है। ये रोड हाईवे की बगल में ही है और यहाँ पे ये ओखामठी गांव है। तो द्वारकाधीश ने कहा कि ये हमारी साक्षी पुरने वाला जब तक ये रहेगा तो ये मूर्ति की जो मैंने खुद ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की है। तो आज के बाद कोई भी ये मेरी नगरी में और मेरे सावधान जाने के बाद भी कोई भी इस नगरी के अंदर मेरी यात्रा करने के लिए या तो किसी भी यात्रा करने के लिए आएगा और इन मंदिर की इन मूर्ति का जो दर्शन नहीं करेगा तो उनके यात्रा का कोई उनको फल नहीं मिलेगा। ये मेरा वचन है। तो द्वारकाधीश ने ये वचन दिया था। तो आज भी ये इतिहास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं कहेगा। क्यों कि मैं जो हूँ इसी गांव में मेरी 25 साल बचपन की उम्र गुजरी है और मेरे पिताजी की यहाँ अनाज करियाने की दुकान थी और मेरे पिताजी ने 40 साल तक ये तब इन मंदिर की पूजा पाठ किया और धूप दीप किया। तब उन समय में इस मंदिर में कोई नहीं रहता था। आज तो एक साधु रहता भी है और बहुत अच्छा मंदिर है। आप करोड़ों रुपया खर्च के आते हैं लेकिन आपकी यात्रा तो फैल जाती है, आपको कोई यात्रा का फल नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो इसका इतिहास में अपना वीडियो बनाकर डालूं, शेयर करूं ताकि पब्लिक को पता चले कि ये मूर्ति का क्या प्रभाव है और ये इस मूर्ति का ये इतिहास है। और जब आज से 50 साल पहले ये हाईवे नेशनल कुछ नहीं था और ये जो सॉल्ट है वो भी बहुत छोटा सा था। तो पानी आज ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना वहाँ तक पानी आ जाता था, 4-5 फीट तक पानी आ जाता था। वो सामने जो रेलवे दिखाती है और रेलवे के बराबर पानी भर जाता था समुद्र का। पूरा दिशा से इतना पानी आ जाता था दिवाली के समय पर। तो 2-3 महीना तक 1-2 महीना पानी भरा रहता था। तो हम दूसरा कोई रास्ता नहीं था चल के जाने का। तो और मैं भैंसों अपनी थी हमारी, तो उनको उस समय टापू की भूमि में चरवाने जाता था। तो इस रेती की पारी पर से गुजर के जाते थे और आते थे। तो ये मैंने आपको सत्य इतिहास बताया है। मानो तो आपकी इच्छा, वो तो आपकी मर्जी की बात है। लेकिन मैंने जो अपनी कर्तव्य है वो अपने दादा का जो वचन है उसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। भैया जब सुबह में समुद्र नारायण ने उनको द्वारकाधीश को रास्ता दे दिया तब बाद में दोबारा उनकी पूजा पाठ इन समुद्र नारायण की मूर्ति करके द्वारकाधीश अपना सारा काफिला लेकर ये रेती की जो पार बन हुई थी उनके पर से होकर उनका सारा काफिला उत्तर की दिशा में जब ये द्वारकापुरी का 4 योजन का टापू है वहाँ पर आए, उनकी धरती पर आए, वहाँ से वो लोगों समुद्र के किनारे चल के सेठ ये द्वारका तक आए। उनकी निशानी के आज उनका जो बैलगाड़ों का और उनके समय से जो पत्थर को काट कर रास्ता बन गया है वही रास्ता एक चलने के लिए था। इसलिए उन रास्ते पर सारे चलते चलते ये रास्ता इतना पत्थर में आज भी दिखाई देता है जो आज भी मौजूद है। समुद्र के किनारे से वो रास्ता जो ये ओखामंडल की भूमि में से जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ओखामंडी के इस तरफ से 2-3 किलोमीटर का समुद्र जो था उनकी पारी से इस तरफ से जो रास्ता चालू होता है वो रास्ता आज भी पत्थरों में ऐसा ही दिखाई देता है। उन समय का वो रास्ता आज भी मौजूद है। तो आपको ये वीडियो में ज़रूर देखिए, ये गोमती किनारे तक रास्ता आता है। तो जय द्वारकाधीश।